हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक होता है स्टैटिक पोर्शन और एक होता है करंट पोर्शन। करंट पोर्शन मतलब जिस साल एग्जाम होगा उस साल अगर कोई इवेंट हुआ है, कोई और बड़ी चीज हुई है, तो उस चीज पे एग्जामिनर की नजर होती है। जिस तरह अभी एक तो ओलंपिक गेम्स पे और दूसरा पैरा ओलंपिक्स पे, दोनों पे एग्जामिनर की नजर होगी। तो ये वाला टॉपिक डिटेल में कंटेंट, प्रैक्टिस, एमसीक्यू सब आपको मिलेगा। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट में आपको एक फोल्डर दिखेगा यूट्यूब पीडीएफ का। उस यूट्यूब पीडीएफ के फोल्डर में आपको जितना भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं सारा मिलेगा। चलिए, बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। हेड यानी कि सुनो, ओलंपिक्स 2024 के बारे में, ओलंपिक गेम्स 2024। मगर पहले मैं आपको ओलंपिक की हिस्ट्री बताता हूं। देखो, ओलंपिक गेम्स में 1 2 3 4 5 5 रिंग होते हैं। ये रिंग बताते हैं कि इंटरकनेक्टिविटी है हम सब में। जो रेड कलर का रिंग है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जो ग्रीन कलर का है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू कलर का ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये येलो कलर का एशिया को रिप्रेजेंट करता है। ये ब्लू मतलब सॉरी ग्रीन है, गलती हो गई, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है। और ब्लू कलर का यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर से बता दूं, ओलंपिक रिंग्स के बारे में आपको क्या क्या पता है। रेड कलर रिप्रेजेंट्स अमेरिका, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया, और ब्लैक कलर अफ्रीका, और येलो कलर एशिया, और ब्लू कलर यूरोप। ये आपने याद रखना है। इसके बाद आगे ओलंपिक्स के बारे में क्या क्या आपको जानकारी हासिल होनी चाहिए, सुनते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ये जो ओलंपिक गेम्स हैं, पहली बार फर्स्ट ओलंपिक्स टुक प्लेस इन 8th सेंचुरी ओलंपिया में। ग्रीस में एक सिटी है, इस सिटी का नाम है ओलंपिया, इसलिए इन सीरीज ऑफ गेम का नाम डाल दिया ओलंपिक गेम्स। अब ये क्यों शुरू हुई जनाब? ग्रीस में एक गॉड हैं, उन गॉड को ऑनर करने के लिए 776 बीसी में ओलंपिक वाज प्लेड इन ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड। तो पहली बार ओलंपिक गेम्स ग्रीक गॉड को ऑनर करने के लिए खेली गई थी। बाद में 4th सेंचुरी में थियोडोसियस एक रूलर आया जिन्होंने इन ओलंपिक्स गेम को बैन कर दिया। तो अभी की स्लाइड में आपको यह याद रखना है कि पहली बार ओलंपिक गेम्स ओलंपिया में ग्रीस की एक सिटी में हुए। पहली बार ओलंपिक गेम्स ग्रीस की एक सिटी ओलंपिया में हुए, अपने गॉड को, ग्रीक गॉड को ऑनर करने के लिए। मगर थियोडोसियस रूलर ने ओलंपिक गेम्स को बैन करवा दिया। इसके बाद में मॉडर्न ओलंपिक्स गेम फिर से शुरू हो गई। और मेरे प्यारे बच्चों, पहली बार 1896 में पहली मॉडर्न ओलंपिक्स खेली गई एथेंस ग्रीस में। क्या याद रखना है आपने? 1896 में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स खेली गई एथेंस ग्रीस में। यह कंटेंट मैंने कब का बनाया हुआ है, मगर मेरा गला खराब था, अभी भी तो खराब ही है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो 1896 में पहली मॉडर्न ओलंपिक गेम खेली गई एथेंस ग्रीस में। और एक बंदा है पेरे डी कोबर्टन ने पहली बार 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी बनाई। क्या बेटा?
पैरे डी कबर्टन ने 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई और इसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर 2 साल बाद 1896 में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स खेले गए। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, आप मेरी तरफ ध्यान रखो। ओलंपिक गेम्स पहली बार ग्रीस में ओलंपिया में खेले गए ग्रीक गॉड को ऑनर करने के लिए, मगर थियोडोसियस ने ओलंपिक को बैन कर दिया। बाद में ओलंपिया में, कहां बेटा, एथेंस यानी कि ग्रीस में, एथेंस में एक बंदा है पैरे डी कबर्टन। 1894 में पैरे डी कबर्टन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई। इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर 1896 में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स खेले गए और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां है? लोसेन, स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? लोसेन, स्विट्जरलैंड में। एक मैंने आपके लिए यहां पे क्वेश्चन छोड़ दिया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है। ये मैंने आपको इसलिए नहीं लिखवाया, क्या पता आप वीडियो 2 महीने बाद देखें, क्या पता वीडियो 4 महीने बाद देखें तो प्रेसिडेंट कभी बदले। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप पेपर देने जाओ, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका न्यू और करंट प्रेसिडेंट और पुराना प्रेसिडेंट भी आपने गूगल करके याद करके जाना है। ठीक है जनाब। उसके बाद आगे बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो गई पहली बार 1920 में। कब की बात है? 1920 में फर्स्ट ओलंपिक फ्लैग वाज फ्लोन एट एंटवेर, बेल्जियम। ओलंपिक्स गेम कहां स्टार्ट हुई? मॉडर्न एथेंस, ग्रीस में। मगर ओलंपिक गेम का झंडा पहली बार कहां से लहराया गया? बेल्जियम से। बेल्जियम में कहां? एंटवेर, बेल्जियम की एक सिटी से। ठीक है, चलो चलो आंख बंद करो, रिकॉल करो। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई। किसने? पैरे डी कबर्टन ने। इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लोसेन, स्विट्जरलैंड में है। इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर 1896 में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स खेले गए और झंडा 1920 में। आगे देखते हैं, ये कुछ ज्ञान आपने रिकॉल करना है। ओलंपिक्स वर नॉट प्लेड कब? 1916, बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओलंपिक्स वर नॉट प्लेड इन 1940 और 1944 बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लिखना नहीं है, अभी बताऊंगा, वेबसाइट में सारा ऐसे ही मैंने डाला हुआ। उसके बाद 1900 में पहली बार हेलिना दे पोर्टेल वॉन गोल्ड। बताओ ओलंपिक्स में पहली बार किस लेडी ने कदम रखा? ओलंपिक्स में पहली बार किस लेडी ने पार्ट प्ले किया? तो ओलंपिक्स में पहली बार 1900 एडी में हेलिना दे पोर्टेल ने पार्ट प्ले किया और शी वॉन गोल्ड। उसके बाद एक और बात बताता हूं, जब भी ओलंपिक्स गेम खेली जाती हैं एक फ्लैग लिया जाता है, क्या लिया जाता है? फ्लैग। एक मिसाल ली जाती है, यानी कि दिया लिया जाता है। इसको बोलते हैं ओलंपिक फ्लेम। क्या बोलते हैं इसको? 1928 में ओलंपिक फ्लेम वाज स्टार्टेड फ्रॉम एम्स्टरडेम। कहां से? एम्स्टरडेम से। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, पहली बार ओलंपिक्स गेम्स में झंडा कब इंट्रोड्यूस किया गया? झंडे की बात करता हूं, 1920 में। ओलंपिक में पहली बार फ्लैग का ना, ये दिया, लैंप कब यूज की गई? ओलंपिक फ्लेम कब यूज की गई? 1928 में। कहां? एम्स्टरडेम से। ठीक है जनाब। उसके बाद देखो,
अब मैं आपको कुछ एक नोट लिखवा लेता हूं, फिर आगे चलेंगे। कुछ कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पे ओलंपिक 2 बार हुए हैं, एथेंस में, पेरिस में और लॉस एंजल्स में। अभी 2024 वाला ओलंपिक भी कहां हुआ है? पेरिस में। और ओलंपिक 3 बार कहां हुए हैं? लंदन में। किस कंट्री में ओलंपिक 3 बार हुए हैं? लंदन में। 2024 वाला ओलंपिक्स कहां हुआ है? पेरिस में। ओलंपिक्स 4 सालों के बाद होते हैं, अभी पूरी हिस्ट्री दिखाऊंगा है। ओलंपिक्स 4 सालों के बाद होते हैं। 2024 वाला ओलंपिक कहां हुआ? पेरिस में। 2028 वाला अगला ओलंपिक्स कहां होने वाला है? तो ये होने वाला है लॉस एंजल्स में। 2028 में अगला ओलंपिक्स कहां होने वाला है? कहां जनाब? लॉस एंजल्स में। एक बात तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, 2024 का थीम क्या था? ओलंपिक्स 2024 का थीम लिख दो, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। थीम आपको याद रखना है। 2024 का थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। उसके बाद और आगे चलते हैं। तो जनाब मेरे प्यारे बच्चों, हां ये भी देखो, यूनाइटेड स्टेट ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा ओलंपिक को होस्ट किया है। लॉस एंजल्स जो सिटी है, देखो 1 2 3 बार यहां, फिर स्टोलिस में 1 बार, एटलांटा में 1 बार, यूएसए में ज्यादा बार हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आखिर ये ओलंपिक गेम्स क्यों करवाई जाती हैं? इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। सिटीज का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है हायर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रांगर, और चौथी टर्म बाद में नोट करी गई, कम्युनिटर मतलब टुगेदर। याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाएगा। इनमें से ओलंपिक्स का मोटिव क्या है? सिटीज का मतलब फास्टर, अल्टियस हायर, फोर्टियस स्ट्रांगर, कम्युनिटर टुगेदर, ये इसका मोटिव है। इसके बाद अब थोड़ा, मैंने अभी तक आपको हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स बता दिया, अब बताता हूं इंडिया का ओलंपिक्स में क्या रोल है। अब जो मैं बताने लगा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा सख्त जरूरी है, इंडिया का ओलंपिक्स में क्या क्या रहा। तो पहला इंडियन ओलंपिक्स में कब गया? 1900 एडी में। याद रखना, पहला इंडियन ओलंपिक्स में कब गया? 1900 एडी में। मगर ये बंदा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं गया था। ये बंदा इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं भेजा। ये बंदा नॉर्मन प्रिचर्ड उस वक्त था ही पेरिस में। क्या बचा? नॉर्मन प्रिचर्ड इंडियन उस वक्त था ही पेरिस में, और इन्होंने सोचा चलो जी ओलंपिक्स चल रहे, हम भी पार्ट प्ले कर देते हैं। तो नॉर्मन प्रिचर्ड ने जब ओलंपिक में हिस्सा लिया तो नॉर्मन प्रिचर्ड ने मेडल जीत लिया। तो अगर पेपर में आया पहला इंडियन ओलंपिक्स में कौन गया, तो नॉर्मन प्रिचर्ड। मगर इंडिया ने ऑफिशियल पार्ट कब प्ले किया? 1920 में, और फिर बाद में 1924 में किया। बाद में है 1920 में और 1924 में पहली बार। उसके बाद अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, सुनिए। अगर पेपर में आया पहला इंडियन ओलंपिक में कौन गया, तो नॉर्मन प्रिचर्ड। इसके बाद यहां देखो, यहां कुछ लिखा है। एक बंदा है जिनका नाम है सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरीन।
इन दोनों ने मिलके ऑल इंडिया कमेटी बनाई ओलंपिक्स की, मगर प्रोविजनल, फाइनल ऑफिशियल नहीं, प्रोविजनल। 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी बना दी गई सर दोराबजी टाटा के द्वारा। अब हो गया जी फाइनल कमेटी। तो डॉक्टर एजी नौरीन वाज फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बताओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी कौन हैं? कौन है जनाब? डॉक्टर एजी नौरीन। तो ये जो डेट मैंने लिखी है ना, ये तो हो गया 27 में। इससे पहले 1920 में इंडिया ने सेंड किया पहला टीम समर ओलंपिक्स में। अब सुनना जरा, अगर पेपर में आया फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट इंडियन ओरिजिन हु टुक पार्ट इन ओलंपिक्स, तो नॉर्मन प्रिचर्ड। अगर पेपर में आया इंडिया ने पहली बार अपनी टीम कब भेजी, तो टीम भेजी 1920 में। इंडिया ने अपनी टीम कब भेजी ओलंपिक्स में, तो मेरे प्यारे बच्चों इंडिया ने अपनी टीम भेजी 1920 में। ये हो गया। और आगे चलते हैं। देखो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ। ठीक है, चलिए देखो देखो जी, 1896 में एथेंस में हुए ओलंपिक्स, इंडिया ने पार्ट नहीं प्ले किया। 1900 में पेरिस में हुए, इंडिया ने 2 सिल्वर जीते। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कि पहला इंडियन, ये देखो ना पीछे, नॉर्मन प्रिचर्ड ने जब 1900 में पार्ट प्ले किया तो 2 सिल्वर जीते। ये जो टेबल आपके सामने है ये बड़ा जरूरी है, ध्यान से सुनना। उसके बाद 1904 में, 1908 में, 1912 में इंडिया ने पार्ट प्ले नहीं किया। आगे देखो 1920 में एंटवर्प में इंडिया ने पार्ट प्ले किया मगर कुछ नहीं जीता। 1924 के पेरिस में पार्ट प्ले किया, कुछ नहीं जीता। अब जनाब मेरी तरफ ध्यान देना, 1928 में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड जीता। जल्दी नीचे कमेंट में बताओ किस बंदे को मैजिशियन ऑफ हॉकी बोला जाता है? वही बंदा। हॉकी में इंडिया गोल्ड जीतेगा। 1932 में इंडिया गोल्ड जीतेगा, 1936 में गोल्ड जीतेगा, 48 में गोल्ड जीतेगा और 1952 में हेलसिंकी में इंडिया ने गोल्ड भी जीता और इंडिया ने ब्रॉन्ज भी जीता। ठीक है जनाब, अब अपने दिल की सुर्ख दीवारों पे एक बात लिख दो। क्या? कि 1952 में जो ब्रॉन्ज जीता इंडिया ने, ये वाला, ये जीता के डी यादव ने। किसने जीता? ये जरूरी याद रखना है, के डी यादव ने। और के डी यादव जो हैं ये रेसलिंग है, रेसलर थे हैं, ये रेसलर थे। अब मेरी बात और सुनो, ध्यान रखना है। अगर पेपर में आया फर्स्ट इंडियन हु इंडिविजुअली गॉट मेडल इन ओलंपिक्स, तब आंसर होगा के डी यादव। गोल्ड मेडल नहीं है, सिर्फ मेडल। आपको पता है ये सवाल बड़ी बार रिपीट होके पेपर में आता है, जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा तब बताऊंगा। अगर पेपर में आया पहला इंडिविजुअल मेडल तो कौन होगा? के डी यादव। अगर होगा गोल्ड मेडल तो आएगा अभिनय बिंद्रा। यह है के डी यादव। पहला मेडल कौन जीता? के डी यादव, इंडिविजुअल। अब आपके जहन में हो सकता है ये सवाल हो, मास्टर जी ये भी तो मेडल है, ये इंडिया की हॉकी टीम ने जीता मगर ये इंडिविजुअल के डी यादव ने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है जनाब। इसके बाद
आगे देखते जाओ। जनाब आगे यहाँ इंडिया ने फिर सिल्वर जीता, ये जीते गए आगे, मतलब हॉकी की टीम ने इतना कुछ अच्छा काम नहीं किया। फिर से 2008 के बीजिंग में इंडिया ने कुछ जीता, तो इस पे हम अभी बताते हैं आपको। ठीक है, पीछे चलते हैं पहले। एक मिनट। अच्छा, तो चलिए, अब ये आपको सारी कहानी नहीं याद रखनी है, हल्का हल्का। अब आगे चलते हैं। 2008 में क्या हुआ? अभिनय बिंद्रा ने पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता। यहां देखो, मैंने आपको क्या बोला, केडी अगर पेपर में आया फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक्स इंडिविजुअल, तो केडी यादव। अगर आया फर्स्ट गोल्ड, तो होगा अभिनय बिंद्रा। उसके बाद इनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड भी मिला हुआ है। ये ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड बड़ा हाईएस्ट अवार्ड होता है, ये इंदिरा गांधी जी को भी मिला हुआ है। उसके बाद और आपने याद रखना है, 2008 में सुशील कुमार को ब्रॉन्ज मिला और विजेंद्रा सिंह को भी ब्रॉन्ज मिला बॉक्सिंग में। इसके बाद 8 पुराना हो गया, 8 के बाद 4 साल आगे चलते हैं, 12। 2012 में विजय कुमार को शूटिंग में मिला सिल्वर। 2012 में विजय कुमार को शूटिंग में मिला सिल्वर। 2012 में सुशील कुमार को रेसलिंग में मिला सिल्वर। फिर से 2012 को गगन नारंग को शूटिंग में मिला ब्रोंज। फिर से आगे चलते हैं, 2012 में सानिया नेहवाल को बैडमिंटन में मिला ब्रोंज। फिर से आगे चलते हैं, और मैरी कॉम को बॉक्सिंग में मिला फिर से ब्रॉन्ज। और आगे चलते हैं, योगेश्वर दत्त को रेसलिंग में मिला ब्रॉन्ज, यानी कि 12 में हमने अच्छा किया। और ये जो मैंने आपको सुशील कुमार बताया, ओनली इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल इन 2 ओलंपिक्स, जो सुशील कुमार है, इसका नाम अब आपको याद रखना है। ये इकलौता इंडियन है जिसने इंडिविजुअल मेडल 2 बार जीता, 2008 में भी और 2012 में भी। 2008 में और 2012 में। उसके बाद 2012 के बाद 4 साल बाद ओलंपिक 2016 आ गए। ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु बैडमिंटन में सिल्वर जीता। ध्यान से रखना है, ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर जीता। साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता, साक्षी मलिक ने। और उसके बाद 16 के बाद क्या हो गया, 2020 में देखो, सिखोम मीराबाई सिल्वर जीता वेट लिफ्टिंग में। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता बैडमिंटन में। और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, हरियाणा से हैं नीरज चोपड़ा, और जेवलिन थ्रो में है। रवि कुमार ने सिल्वर जीता रेसलिंग में, यहां लिखा नहीं है, जेवलिन थ्रो करते हैं। यह हो गया 2020। इसके अलावा ये मैंने आपको पुरानी हिस्ट्री बता दी, अब मैं आपको करंट बताने लगा हूं। अब जरूरी याद रखना है, 2024 का 33rd एडिशन था। 2024 का कितने नंबर वाला एडिशन था, 33rd। जरूरी है। होस्ट कंट्री कौन सी है, पेरिस। पेरिस में तीसरी बार हुआ, एक हुआ 1900 में, एक हुआ 1924 में और 2024 में। पेरिस में 3 बार ओलंपिक हुए, 1900, 1924 और 2024। इट इज नोन एज इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स, क्योंकि यहां पे ढेर सारे इवेंट खेले जाते हैं इसलिए। और जनाब इसका मैंने आपको पहले बता दिया थीम और मोटिव। थीम बता दिया, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसका मोटो था गेम वाइड ओपन, गेम वाइड ओपन। इसमें टोटल 329 इवेंट्स खेले गए, जिसमें 32 स्पोर्ट थे। जरूरी नहीं है, आगे चलते हैं।
अब देखो, अब मैं कुछ डेट्स लिखने लगा हूं, बड़ी जरूरी हैं। ओपनिंग सेरेमनी हुई 26 जुलाई 2024 में। ओपनिंग सेरेमनी कब हुई? ओपनिंग सेरेमनी कब हुई? 26 जुलाई 2024 में, याद रखना है। ऑन रिवर सीन, पहली बार एक रिवर के किनारे पे ओलंपिक्स गेम का ओपनिंग सेरेमनी हुई सीन रिवर पे। तो सीन रिवर बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो पेरिस सिटी है, पेरिस को बोलते सिटी ऑफ फैशन, पेरिस सिटी जो है वो सीन रिवर के किनारे पे है। अच्छा, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक तो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूं, दूसरा बस फैक्ट को डिस्कस करना है, तो इसलिए। तो जनाब, ओपनिंग सेरेमनी 26 जुलाई 2024 में ऑन दी बैंक ऑफ रिवर सीन। फ्लैग बेरर, झंडा पकड़ने वाला कौन था? पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन से चैंपियन है, मैंने आपको बता दिया। और टेबल टेनिस का दूसरा बंदा शरत कमल। पेपर में आएगा, बताओ जी 2024 की ओपनिंग सेरेमनी कब हुई? 26 जुलाई में। इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरर कौन? पीवी सिंधु और शरत कमल। अब यहां पे लिखा तो नहीं है, यहां पे लिखा होना चाहिए क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी मेरे प्यारे बच्चों, क्लोजिंग सेरेमनी जो है 11 अगस्त 2024 को हुई। 11 अगस्त 2024 क्लोजिंग सेरेमनी, 11 अगस्त 2024। जो फैक्ट वाले टॉपिक होते हैं मैं स्लाइड लाता हूं ताकि जल्दी काम हो जाए, जो समझने वाले होते हैं लिख के समझाता हूं। 11 अगस्त 2024। अब बीच में यह भी बता दूं, मेरा एक जीएस स्पेशल बैच आ रहा है जिसमें 0 टू हीरो A to Z कंटेंट, पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ उसी में है। उसके अलावा पढ़ने की कोनो जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। वो हमारी ऐप में चल रहा है। उसकी जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करके बैच के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए, तो 2024 11 अगस्त में जब सेरेमनी क्लोज हुई, तब फ्लैग बेरर कौन था? पीआर सुरजेश, जो हॉकी के गोलकीपर हैं और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली। और मनु भाकर, पिस्टल शूटर, ये दो बंदे। इसके अलावा कुछ एक और स्टैट याद रखना है। इंडिया की तरफ से 117 एथलेटिक्स थे और 16 स्पोर्ट्स में पार्ट प्ले किया। 47 मेल और 47 फीमेल और 70 मेल थे, ये याद रखना है। फिर कुछ एक और नोट, अभिनय बिंद्रा, अभिनय बिंद्रा ने ओलंपिक टार्च को पकड़ा हुआ था, जरूरी याद रखना है। ओलंपिक फ्लेम जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, वो 2024 में किसने पकड़ी? अभिनय बिंद्रा ने। और शेफ दे मिशन, शेफ दे मिशन का क्या मतलब होता है? देखो, जब इंडिया की टीम जाएगी पेरिस में, तो कोई बंदा होगा ना जो उनकी देख रेख करेगा, आना जाना, दवाई दारू, ये वो सब रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा, उसको बोला जाता है शेफ दे मिशन। 2024 में समर ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से शेफ दे मिशन कौन थे? गगन नारंग। कौन बंदा था जनाब? गगन नारंग। और अगर कभी ये पेपर में आ गया यंगेस्ट प्लेयर कौन था, तो यंगेस्ट प्लेयर दिनिदी है, स्विमर है, छोड़ दो। ओल्डेस्ट प्लेयर रोहन बोपाना, ये लड़की है छोटी 14 साल की। उसके बाद अच्छा, 2024 में इंडिया ने कितने मेडल जीते? अब आएगा मजा, यानी कि मजा तो क्या, अब आते हैं मुद्दे की बात में। इंडिया ने 2024 में टोटल कितने मेडल जीते? तो जनाब मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया ने टोटल, अच्छा देखो, सबसे पहले मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज, एक याद रखना, 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर बन गई पहली इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग, शूटिंग में मनु भाकर बन गई पहली। राजवर्धन सिंह राठौर पहला मेल था जिसने ओलंपिक में 2004 में जीता, मगर ये बन गई पहली फीमेल, मनु भाकर। फिर उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने दोनों ने मिलके फिर से ब्रॉन्ज जीता। एक ब्रॉन्ज ये, एक ब्रॉन्ज ये, हो गए 2 ब्रॉन्ज जीते इंडिया ने 2024 में। स्वप्निल ने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता, हो गए 3 ब्रॉन्ज।
इंडियन हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता, हो गए 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन हॉकी तो गोल्ड जीतती थी मगर इस बार ब्रॉन्ज जीता। इंडिया ने किसको हराया? स्पेन को। इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन कौन था? हरमनप्रीत सिंह। उसके बाद जनाब नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता मेंस जेवलिन थ्रो में। इनका याद रखना है 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो किया नीरज चोपड़ा ने। और अमन शहरावत ने ब्रॉन्ज जीता 57 केजी मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में। और अरशद नदीम तो आपको पता है पाकिस्तान के, जिन्होंने गोल्ड जीता 92.97। इंडिया ने गोल्ड नहीं जीता ना, इसलिए इंडिया का रैंक जो ओलंपिक्स में इंडिया का रैंक है 71 और पाकिस्तान का रैंक है 62। ओलंपिक्स में पाकिस्तान हमसे ज्यादा है क्योंकि गोल्ड डिसाइड करता है रैंक, और पाकिस्तान ने गोल्ड जीत लिया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह भी पता है विनेश फोगाट जो 50 केजी रेसलिंग में खेलने वाली थी और 100 ग्राम ओवरवेट निकल गई और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली अपनी। आगे अब देखो, ये मैंने आपको ज्ञान बांट लिया। अब देखो क्वेश्चन ऑप्शन आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन आंसर, ऐसे देखते जाओ। मैंने ढेर सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चन, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो भी डाली हुई है आगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन सारे। अब ये आपको कहां पे मिलेंगे? देखो, आ जाओ गूगल पे, गूगल पे लिखो जॉब्स अड्डा। ये जॉब्स अड्डा की वेबसाइट पे आ गए। जॉब्स अड्डा की वेबसाइट में यूट्यूब पीडीएफ, यूट्यूब पीडीएफ में आने के बाद देखो यहां लिखा है समर ओलंपिक्स। क्या लिखा है यहां पे? यहां पे लिखा है समर ओलंपिक्स विद एमसीक्यू। डाउनलोड करो और जितना मैंने पढ़ाया उस सारे को रिकॉल कर दो समरी अच्छे से। तो आज का एपिसोड बस, आज मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है, कुछ समझने वाला नहीं था तो समझाता गया। मुझे आपको फैक्ट सुनाने थे जो आपको सुना दिए। अब आप यहां से चाहे प्रिंट निकाल लो चाहे लिख लो। और हाई कोर्ट के लिए तैयारी करनी है, जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, हमारी वेबसाइट में ऐप में खास करके कोर्सेज बने हैं, वहां से कोर्सेज में एनरोल हो जाओ। कोई भी डाउट है हमसे पूछो, कॉल करो। और आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।